सत्यम कुमार केसरी से आपने लिया, ठीक है, आपने उनसे पूछा क्या बात है, आपने हमसे पूछा, आपने हमसे पूछा, हाँ बोलिए, आपने हमसे पूछने की कोशिश की, आपने उनकी बात सुनी, हमसे पूछा कि क्या बात है क्या नहीं, आपने पूछा, आपने एफआईआर के लिए भी मना कर दिया। वो बोला कि दिल्ली लेके जाएंगे और मतलब जमीन ले देंगे, घर बना देंगे, शादी करेंगे, ऐसा बोला। लड़का बोला था इनको जमीन दिलवाने के हाँ, जमीन दिलवाएंगे और प्रेम के जाल में घर भी बनाएंगे, फिर तुमसे शादी भी करेंगे करके बोला था। अच्छा, फिर अपने तो धोखेबाज करके शादी कर लिया, दूसरे शादी, तो इसने नहीं जान पाई। दिल्ली में उसके साथ अब कितना समय रही? दिल्ली में छोड़ के आ गया? काम वही दिलवाया था क्या? क्योंकि सत्यम कुमार हमको धमकी दिया था कि तुम कुछ नहीं उखाड़ पाएगी, क्योंकि पूरा चैनपुर हम मेरे उसमें है और मेरी फैमिली को भी हाफ मर्डर करने का धमकी दिया था। उससे शादी करना चाह रही हैं या पैसा चाह रही हैं, क्या चाह रही हैं, न्याय किस प्रकार का चाह रही हैं? डिजिटल युग में भारत के आधी आबादी के पास स्मार्टफोन हो गया है और इस स्मार्टफोन के ज़माने में कब क्या हो जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। कभी किसी के अकाउंट से पैसा कट जाता है, कभी किसी के लिंक क्लिक करने पर पैसा गायब हो जाता है, अनेकों प्रकार से जो है ठगी का मामला प्रकाश में आता है। तो अभी मैं झारखंड के गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड के रातू जामटोली गांव में मौजूद हूँ और यहाँ पर प्रेम का झांसा देकर ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। तो ये पूरा मामला क्या है हम जानने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे ग्रामीण माता बहनें यहाँ पर बैठी हुई, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, जो पीड़ित बहन है जिनको जो है प्रेम में फंसाकर इनके साथ लाखों रुपया ठगी किया गया है, ऐसा आरोप है। अब इसमें कितनी सच्चाई है बहन से पूछ के हम जानने का प्रयास करते हैं। इधर आइएगा जरा। और आपको बता दें कि आदिवासी लड़कियों के साथ, आदिवासी महिलाओं के साथ झारखंड में इस प्रकार की घटना लगातार हो रही है। आप अलग अलग खबरों के माध्यम से सुनते होंगे, पेपर के माध्यम से सुनते होंगे कि किसी लड़की को बहला फुसला कर दिल्ली लेके चले जाते हैं या अहमदाबाद लेके चले जाते हैं, गुजरात लेके चले जाते हैं, अनेकों प्रकार का जो है मामला सामने आता है। ये बताइए कि क्या नाम है बहन आपका? काजल नाम। काजल, ये बताइए कि भी कुछ मामला प्रकाश में आया है कि आपको कोई लड़का प्रेम के जाल में फंसाकर आपके साथ लाखों रुपया का ठगी किया है, क्या है पूरा मामला? लड़का का नाम क्या है? सत्यम कुमार केसरी। सत्यम कुमार केसरी। आपके गांव का रहने वाला है कि पड़ोस के गांव का रहने वाला है? चैनपुर का रहने वाला। चैनपुर का। कैसे मिली थी उससे आप? हम अपना आधार कार्ड सुधरवाने गए थे। आधार कार्ड सुधरवाने सीएसपी सेंटर में? वहीं पे मुलाकात हुई थी आपकी? तो वहां पर सी सेंटर में मुलाकात हुई, तो आगे बात कैसे बढ़ी आपकी? उसने मेरा नंबर लिया कि आधार कार्ड सुधारने के दौरान ओटीपी आएगा तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए बोला। तो हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़े, उस दौरान उससे बात होने लगी कंटिन्यू। अच्छा, आपकी उससे बात होने लगी लगातार। उसके बाद आगे क्या हुआ, कैसे आपके साथ ये ठगी का मामला प्रकाश में आया? ठगी कम बताइए, टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत, मैं आपका भाई हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से बताइए कैसे हुआ। मतलब जैसे आपसे नंबर लिया, आपसे फिर बातचीत करने लगा, क्या हुआ आगे फिर? दिल्ली लेके गया था हमको। तो दिल्ली लेके कैसे गया? आपसे पहले बातचीत किया होगा, आपसे काफी दिन यहाँ पे? हाँ, हमसे 2 साल से बात कर रहा था। अच्छा, 2 साल से आपसे बात कर रहा था। हाँ। तो आप भी उससे बात कर रही थी? हाँ, मैं भी बात कर रही अच्छा, तो ये अपनी मर्जी से आप बात कर रही होंगी? थी। नहीं, अपने मर्जी से नहीं, वो भी बात कर रहा था, हम अपनी मर्जी से बात। नहीं मतलब वो तो जबरदस्ती बात कर रहा था वो आपसे? दोनों के सहमति से बात हुई थी। 2 साल आप यहाँ पर पहले बात की गांव में रह के। दिल्ली कैसे जाना हुआ उसके साथ आपका? वो बोला कि दिल्ली लेके जाएंगे और मतलब जमीन ले देंगे, घर बना देंगे, शादी करेंगे, ऐसा बोला। लड़का बोला कि दिल्ली लेके जाएंगे, जमीन ले देंगे, घर बनाएंगे, शादी करेंगे। मतलब कुल मिला के शादी का भी झांसा दिया आपको? झांसा दिया, फिर धोखा दिया कि वो शादी कर लिया बिना बताए, हमको झूठ बोला, हमको घर बना देंगे, कर देंगे, धोखा किया मेरे साथ। अच्छा, आपसे प्यार मोहब्बत करके कहीं और शादी कर लिया? हाँ, धोखे से शादी कर लिया बिना बताए, झूठ बोल के। बिना बताया, झूठ बोल के। ये बताइए कि ठगी कैसे हुआ फिर आपके साथ? कितना रुपए का ठगी किया, कैसे किया? क्या आपके पास कैश पैसा था या आपके नाम पे कोई लोन निकलवा लिया, कैसे किया? हमसे मतलब ठगी, जमीन के दौरान हमसे पैसा लिया। अच्छा, जमीन के दौरान कैसे पैसा लिया, समझाइए दर्शकों को, बताइए। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, जो भी मामला है सही सही बताइए। कैसे पैसा लिया, कैसे मांगा, सही सही बताइएगा तभी तो कुछ हो पाएगा। आपके साथ जो घटना हुआ बताइए, इन बीच में कैसे रहा, आपको प्रताड़ित किया, आपके साथ
किस प्रकार से व्यवहार किया लड़का, बताइएगा तब ना दर्शकों को। मारपीट भी, शारीरिक शोषण भी किया है। आप इनके कौन है? हाँ, भाभी हैं। भाभी है। ये बताइए कि 2 साल से बात कर रहे थे, इस बीच में आपको पता था कुछ? मेरे को तो जमीन के दिलवाने के बाद बात पता था कि जमीन दिलवाएंगे। लड़का बोला था इनको जमीन दिलवाने के हाँ, लिए। जमीन दिलवाएंगे और प्रेम के जाल में घर भी बनाएंगे, फिर तुमसे शादी भी करेंगे करके बोला था। अच्छा, फिर अपने तो धोखेबाज करके शादी कर लिया, दूसरे शादी। तो इसने नहीं जान पाई शादी के बाद में जानी, तो इसने पता चला किसी से, तो आई तब बृहस्पतिवार के दिन गए उसके पास। बोले क्यों ऐसे किए, तो बोल रहे हैं मारपीट भी करने लगे। फिर उनका वीडियो भी है उसका, तो मारपीट का। अच्छा, मारपीट करने लगा इनके साथ। हाँ, वीडियो देख लेंगे हम लोग। फिर मारपीट करने लगे। फिर बोल रहे थे उसने सत्यम के भाई सत्यम दुकान में थे। फिर सत्यम के भाई आए, फिर हल्ला उल्ला अपने ही खुदे करने लगे। फिर इसने बोले कि सत्यम को निकलो, सत्यम क्यों बाहर अंदर बैठे हो। तो सत्यम ने बोले कि सत्यम नहीं निकल रहे थे अंदर से। तो सत्यम को उसका भाई आया, फिर निकाला। फिर इसको मारने का वो क्या बोलते कैंची, उसने भी पकड़े के निकल रहे थे उसने। तो उसने छीन लिए, उसको नहीं आने दिए बाहर। सत्यम ही छीनने को। तो फिर बाहर निकले, फिर सत्यम को भी निकाले। फिर इसने बोले सत्यम को कि क्यों ऐसे किया करके। ऐसे इसने सत्यम को कॉलर ही पकड़े थे और उसका भाई गए और पूरा इसको तो पीछे से पूरा गला उला दबा दे रहे थे, ऐठा दिए। फिर उसके बाद हम लोग सारे बंदे थे, चैनपुर के भी लोग थे। फिर क्या क्या बात हुआ, ऐसे बात हुआ बोले हम लोग। फिर ये सब ख़त्म हो गया। फिर थोड़ा देर बोल रहा है पैसा अरेंज कर रहे हैं बोला। फिर पैसा अरेंज करने के मौजूद फिर ये लोग पता नहीं कुछ बात, किस चीज का पैसा वो मतलब 6 लाख रुपये दिए थे ना, इसे ठगे किए थे। कैसे ठगी किया था वो? वही जमीन दिलाने के नाम से और शादी करने के नाम से लिए थे वो पैसा, ठगी किए। इनसे लिया था? हाँ जी, 6 लाख रुपये। इनसे पैसा कैश लिया था? ऑनलाइन भी कुछ किए हैं। और अच्छा, ऑनलाइन लोन लिया था क्या इनके नाम पे? इनके नाम पे लोन नहीं लिए थे, इसी ने पैसा ऑनलाइन किए थे उसके मोबाइल से, दिल्ली के माध्यम से। दिल्ली में काम करके इसके पैसे। दिल्ली में कहाँ काम करती थी? कहाँ काम करती थी दिल्ली में? गुड़गांव में। क्या किसी के घर में काम करती थी आप? हाँ। तो वहाँ पे कितना तनख्वाह था आपका? सैलरी मतलब कितना महीने का पैसा मिलता था? 20,000। 20,000 रुपया मिलता था। तो 20,000 पैसा मिलता था, तो पैसा जमा करके उसको देती थी आप? हाँ, उसको देती थी। हर महीना देती थी? कितना साल वहाँ पे काम की? 3 साल काम की। वहाँ पे 3 साल काम की। दिल्ली में उसके साथ आप कितना समय रही? छोड़ के आ गए। दिल्ली में छोड़ के आ गया था? तो काम वही दिलवाया था क्या दिल्ली में? वही दिलवाया था। अच्छा, वही दिलवाया था? वही दिलवाया था। तो दिल्ली में आपको छोड़ के आके आप वहाँ पे काम करने लगी, यही बात है ना? उसके बाद पैसा महीने 20,000 रुपया मिलता था जैसे? बोला कि जितना कमाएगी वो पैसा हमको देना, हम घर बनाएंगे, फिर शादी करेंगे। हमको बोला हम घर बनाएंगे। मतलब आप कमा के उस लड़के को पैसा देती गई, उसके प्रेम के जाल में फंस के शादी का झांसा देकर आपको फंसाया रहा, आपके साथ मतलब शोषण करता रहा, तमाम तरह की चीज़ें करता रहा और आप कमा के उसको पैसा देती रही आपके अनुसार। तो ऐसे कर करके आप लोग टोटल कितना पैसा दे दी उसको? 6 लाख रुपये। 6 लाख रुपया दे दी। तो ऑनलाइन के माध्यम से दिए हैं पैसा? आधा कैश दिया, आधा ऑनलाइन। तो ऑनलाइन का आपके पास कोई रिसिप्ट वगैरह है? हाँ, मेरे पास प्रूफ। मोबाइल है? तो उसको कैसे, फोन पे से भेजती थी कि गूगल पे से भेजती थी? फोन पे, गूगल पे से। गूगल पे से भेजती थी। तो पूरा कुल मिला के आधा पैसा आप ऑनलाइन दी, आधा पैसा आप कैश दी, कुल मिला के 6 लाख रुपया दी कि उसके साथ घर बना के शादी करके हम लोग अच्छा जीवन जिएंगे। यही हुआ ना? हाँ, ये हुआ। क्या चीज, क्या बोल रही हैं? ये बताइए कि 2 साल से आप उसके साथ बात की, टोटल उसके साथ रिलेशनशिप में आए, उसके साथ जो है आपको प्यार मोहब्बत की कितना समय हो गया अभी से लेके पूरा? 3 साल हो गए। 3 साल हो गया। 3 साल में उसको 6 लाख रुपया दिया। हाँ, 6 लाख। तो अभी आप क्या चाह रही हैं? क्या थाना वाना में इस मामले को लेकर गई थी आप? हम थाना गए थे, पुलिस चैनपुर थाना गए तो वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस में क्या बोली थी जाके आप? पुलिस में जाके बोले थे हमको कंप्लेन लिखवाना, तो थाना वालों ने हमारी कंप्लेन नहीं ली, उनकी सुनवाई सुनी, हमारी कोई सुनवाई नहीं सुनी। क्योंकि सत्यम कुमार हमको धमकी दिया था कि तुम कुछ नहीं उखाड़ पाएगी, क्योंकि पूरा चैनपुर हम मेरे उसमें है, अंडर में, तुम कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। हमको ये धमकी दिया था और मेरी फैमिली को भी हाफ मर्डर करने का धमकी दिया था। अच्छा, हाँ, मर्डर करने। आपका उम्र कितना हो रहा है?
मेरा उम्र 26 साल है। 26 साल। कितना साल की उम्र में आप दिल्ली उसके साथ गई थी? ये बताइए कि आपके साथ शारीरिक शोषण भी हुआ है? हाँ हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि प्रेम के जाल में एक आदिवासी लड़की को फंसा के एक लड़का जो है 2 साल बातचीत करता है, शादी का झांसा देता है, घर बनाएंगे, अच्छा जीवन जिएंगे साथ में, दिल्ली ले जाता है, दिल्ली में ले जाके जो है घर में काम लगवा देता है, ये काम करती है, 20,000 तनख्वाह मिलता है, इनके अनुसार वो पैसा जो है गूगल पे या फ़ोन पे के माध्यम से उस लड़के को भेजती हैं, वो पैसा जो है जमा करती हैं, फिर 3 लाख रुपया शायद कैश देती हैं। ये कह रही हैं कि इनके पास जो जो पैसा भेजी है उसका रिसिप्ट भी है ना? हाँ है। तो कुल मिला के 6 लाख रुपए का ठगी हुआ है और शोषण इनके साथ अलग हुआ है, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, तमाम तरह की चीज़ों को मिला के देखिएगा तो इनके साथ शोषण ही शोषण हुआ है, पैसे का शोषण, शरीर का शोषण, सब चीज़ का शोषण। तो अभी आप क्या चाह रही हैं? उससे शादी करना चाह रही हैं या पैसा चाह रही हैं? क्या चाह रही हैं? न्याय किस प्रकार का चाह रही हैं? हमको न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। मेरे साथ क्या उसका पैसा भी हमको पूरी चाहिए और हमको पूरा आपको पैसा चाहिए? और जो भी मेरे साथ किया उसका हमको इंसाफ चाहिए। जो आपको पैसा चाहिए, जो आपसे पैसा लिया है, जो आपके साथ किया है, वो उसके लिए आपको न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। इंसाफ। मिशन बदलाव एक संस्था है, ट्रस्ट है, जिसके को फाउंडर है भूषण भगत जी। वो थाना प्रभारी से बात किए इस मामले को लेकर। वो मैं ऑडियो आपको सुनवा रहा हूँ, वीडियो दिखा रहा हूँ, आप उस चीज़ को देख के समझ सकते हैं। भूषण जी, आप जो है इस मामले को लेकर लगातार प्रयासरत हैं और थाना प्रभारी से भी बात किए हैं, क्या बातें निकल कर आई सामने? देखिए, इस तरीके का जो घटनाएं होती है हमारे विशेषकर गुमला, सिमडेगा, कुट्टी, जो भी आदिवासी बहुल इलाका क्षेत्रों में हमारी जितना भी बच्चियां जब जाती है बाहर काम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि कोई दलाल प्रवृत्ति के लोग और असामाजिक प्रवृत्ति के लोग उनको प्रेम जाल से ना और का ऐसे जालों में फंसाते हैं और उनका आर्थिक से लेकर शारीरिक से लेकर हर तरीके का शोषण करते हैं। और इसके लिए हम लोग जन जागरूकता भी करते हैं, गांव-गांव में जाके हमारी बच्चियों को जागरूक कर रहे हैं कि वे लोग ऐसे प्रेम जालों में, इस तरीके के जो दलाल, इस तरीके के असामाजिक तत्वों के बहकावे में ना आए और अपना मन और अपने चीज़ों को संभाल के रखें, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी आपके साथ में, आज तो मारपीट हो रहा है, कल के दिन इसी तरह की हत्या भी कर सकता है ऐसे लोग। तो निश्चित ही हम लोग इन सब चीज़ों को लेकर प्रशासन को भी अवगत भी करा रहे हैं कि जब कभी इस तरीके के घटनाएं हो तो तुरंत प्रशासन कार्रवाई करे। जब अगर कोई रेप का आरोप, जैसे आप 376 के तहत उसके ऊपर तुरंत रेप का केस दर्ज होना चाहिए और उसको तुरंत जेल भेजने का काम करना चाहिए। हमेशा इस तरीके का घटनाओं में जो दलाल और जो इस तरीके का जो करने वाले लोग हैं, उन लोगों का हमेशा मनोबल बढ़ा रहता है। ये पिछले 3 सालों से उनके साथ जो है रिश्ते में है। 3 साल हो गया ना आपको? हाँ 3 साल हो। 3 साल में हो गया, तो कभी तो आपको उसके ऊपर डाउट हुआ होगा कि नहीं, मेरे साथ धोखा कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, इसके साथ हमको छोड़ना चाहिए, घर परिवार को बताना चाहिए। घर परिवार वाले को कब पता चला उसके बारे में और आपके बारे में कि आप दोनों का रिश्ता है, प्यार मोहब्बत है? अभी फिलहाल पता चला। फिलहाल पता चला, तो अब बताने का जरूरी नहीं समझी थी आप? थोड़ा सा पता था, इतना पूरा नहीं पता। अच्छा, थोड़ा बहुत पता था। लड़के के घर में पता था आपके बारे में कि उसके साथ आप प्रेम करती हैं, वो आपको शादी का वादा किया है, वचन दिया है? वो हमको नहीं पता। नहीं पता था? भाई को पता था। उसके भाई को पता था, शुभम केसरी। शुभम केसरी को। लड़के का नाम क्या है? सत्यम कुमार केसरी। सत्यम कुमार केसरी। तो देख सकते हैं कि ये मामला प्रकाश में आया है। भूषण जी लगातार उस पर आवाज़ उठा रहे हैं। अब इस मामले में आगे क्या होता है, इनका कहना है कि मुझे जो मेरा पैसा बहला फुसला के धोखाधड़ी करके मेरे से ठगी किया गया 6 लाख रुपया, वो जो पैसा वापस चाहिए, और मेरे साथ जो शारीरिक शोषण हुआ है, मानसिक शोषण हुआ है, आर्थिक शोषण हुआ है, उसका हमको इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। प्रशासन को इस पर जो है बढ़िया से जांच करके, दोनों मामलों को देखकर, लड़का के पक्ष को सुनकर, लड़की के पक्ष को सुनकर जांच करना चाहिए और इस कार्रवाई करना चाहिए कि मामला आखिर क्या है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार, झारखंड, शुक्रिया। शिवम केसरी जो प्रेम प्रसंग और ये गलत वाला जो बात है, सत्यम केसरी वो तो पैसा वाला लेन देन वाला बोल रहा है, पैसा का लेन देन है और इसके साथ शारीरिक रूप से बलात्कार वाला मामला भी है और आपको लिखित आवेदन दिया भी गया है। इसको बस प्रेम प्रसंग मत सोचिए। इसके साथ 6 लाख रुपए का ठगी के साथ इसको जो बलात्कार का केस आपके लिए लिख के दी होगी वहाँ पे, तो ठीक ना? एक मिनट, हमको याद आ रहा है कि वो जो पैसा वाला जो बोल रही है 2 लाख 6 लाख रुपया लिया, वही वाला बोल रहे हैं ना? हाँ, वही वाला बात बारे में बात कर रहे हैं। ये तो पहली बार एक दिन आई थी थाना में। हाँ, तो शाम को आई थी,
तो वो ये सिर्फ इतना कही, क्या बोलते हैं, ये मैडम भी थी आपकी जिला परिषद, हाँ तो वो सिर्फ एक बात बोली, मतलब वो इनको पूछा गया कि आवेदन देना थी, पहली बात आवेदन नहीं दे रही थी। बॉन्ड हम लोग बोले कि आपको क्या चाहिए, तो बोली हमको पैसा चाहिए, अभी चाहिए। शिवम केसरी, अभी हमको पैसा चाहिए। तो हम लोग मैडम वही मैडम थी, उसी दिन प्रभारी साहब चेंज हुए थे। तो वो इनको यही बोली कि क्या बोलते हैं, आपको पैसा चाहिए। वो बोली हाँ हमको पैसा चाहिए, हम कोई साइन नहीं देंगे, कोई आवेदन नहीं देंगे। वो महिला का बयान था। तो बोले ठीक है, तो पैसा क्या करें। तो वो बोली कि 1 महीना 1.5 महीना का टाइम लिया, चेक शायद 2-3 दिया, और वो लोग तो आपस में सुलह करके गया है। नहीं, कुछ सुलह नहीं, पूरा ग्रामीण, अभी हम आपका स्पीकर ऑन में पूरा गांव वाले लोग बैठक में सुन रहे हैं, पूरे गांव वालों के बीच में बातचीत हो रही है। यही मैटर था हम लोग को जो संज्ञान में था। नहीं तो आप इसको ये संज्ञान में लें, एक लोग आवेदन एक दिया भी है आपको, दिए हो ना आवेदन? पूछिए मैडम को, या जिला परिषद में मैरी लकड़ा मैडम थी, उनके सामने भी एक वर्ड नहीं बोली। अभी लोग नया बताइए इस तरफ कर रही है। नहीं ठीक है, वो आवेदन देगी तो हमको कार्रवाई में कोई दिक्कत नहीं, परंतु ये पहले उस दिन आई भी थी, एक वर्ड नहीं बोली वो। अच्छा, मतलब उनको बोली स्पीकर में नहीं बोली थी तुम? एक वर्ड नहीं बोली। इन्होंने हमसे पूछा ही नहीं है किस मामले में आए। नहीं उठ के आ जाओ। नामा में भी बोला गया कि क्या पैसा, हम बोले हाँ ठीक है, परंतु कहीं ना हम एफिडेविट देंगे ना साइन करेंगे। वो तो किसी में राजी ही नहीं हो रही थी, रिजिड हो रही थी। तो हम लोग फिर थाना इन्वॉल्व नहीं हुआ। मैरी लकड़ा मैडम आई, वो जब आपस में हो गया तो थाना में फिर वो लोग चली गई, कही कि ठीक है। आपने रिपोर्ट लिखवाया इनका सुन लीजिए, ये जो आपको बात करना चाह रही है। ठीक है, अगर वैसा हुआ तो आप हमको क्या बोलते हैं, उनको भेज दीजिए, हम बात करेंगे। आपने सत्यम कुमार केसरी से आपने लिया, ठीक है, आपने उनसे पूछा क्या बात है, आपने हमसे पूछा, मैडम आपने हमसे पूछा, हाँ बोलिए। थाने में आइए, हमसे पहली बात हुआ नहीं था बात, ठीक है। आपने हमसे पूछने की कोशिश की, आपने उनकी बात सुनी, हमसे पूछा कि क्या बात है क्या नहीं, आपने पूछा, आपने FIR के लिए भी मना कर दिया। आप पूछते ना मेरे से, हाँ बोलिए। मेरा नंबर मिला होगा, परंतु आप मेरे से बात नहीं हुआ है, ठीक है। पर अगर आवेदन दे रहा है तो आइए थाना में बात करेंगे। क्या इनके नहीं बात हुआ इससे? आवेदन लेना मेरा काम है, जांच करना, केस करना हमारा काम है। तो बड़ा बाबू भी अभी मीटिंग में है, आ जाएंगे। सुन लीजिए, यहाँ पे पूरा ग्रामीणों का कहना है, लोग साथ में गए थे कि हमारी महिलाओं का बात को सुनने के लिए ये लोग तैयारी नहीं हुए। और एक चीज़ है ना, थाना में जिस तरीके का अगर महिलाओं के साथ बिहेव हो जाए तो लोग बहुत बार बातों को नहीं बता पाते हैं। तो आप फ्रेंडली बिहेव करके इन लोगों को, इनका पूरा समस्याओं को जानने का कोशिश कीजिएगा।